तो दोस्तों कलयुग में भक्ति करने के लिए सिर्फ केवल और केवल नाम जप ही है, बाकी कोई नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है कलयुग में, अगर आप भक्ति का पूर्ण लाभ लेना चाहते हो तो सिर्फ भगवान नाम का स्मरण करिए और भगवान के जो भी नाम है उनका जप करिए। तो अब ये भी चीज़ आती है कि भगवान तो बहुत सारे हैं, कोई कृष्ण को मानता है, तो कोई राम को मानता है, तो कोई शंकर भगवान को मानता है। तो ऐसे में हम किस देव की आराधना करें? एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि तुलसीदास जी ने जो कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम बताया, ये नहीं बताया कि कलयुग केवल कृष्ण आधारा या कलयुग केवल राम आधारा या कलयुग केवल शंकर आधारा। किसी पर्टिकुलर ईश्वर का नाम नहीं लिया है, सिर्फ ये बताया है कलयुग केवल नाम आधारा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी ईश्वर प्रिय है, आपका जो भी इष्ट है, आप उसके नाम का जप करिए। सोते जागते उठते बैठते आप निरंतर क्या कहते हैं जाप कर सकते हो। तो क्योंकि अगर आप भगवान नाम का आप जाप करोगे तो कलयुग में आप पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ आती है कि अगर हम केवल नाम का ही स्मरण करेंगे तो फिर हमें बाकी ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, ठीक है, गीता, वेद, उपनिषद जो भी है, इस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे? तो दोस्तों एक बार मैं फिर समझाना चाहूँगा कि आप जिस नाम का भगवान नाम का जाप करोगे तो वो ही वेद है, वही रामायण है, वही गीता है और वही उपनिषद है। समस्त ज्ञान उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सब तत्वों के तत्व भगवान श्री कृष्ण हैं और सब श्रेष्ठों की खान भगवान श्री राम है। आपको कहीं से कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर आप अपने इष्ट का नाम जप कर रहे हैं तो संसार का ऐसा कोई ज्ञान नहीं शेष नहीं रह जाएगा जो आपको प्राप्त ना हो जाए, चाहे वो वेद का हो, चाहे रामायण, चाहे भागवत, चाहे गीता, कैसा भी ज्ञान हो, कोई ज्ञान शेष नहीं रह जाएगा। आपके अंदर ऑटोमेटिक वो ज्ञान आने लगेगा। वो ज्ञान कब आएगा? जब हम निरंतर भगवान नाम का जाप करेंगे। तो दोस्तों मेरे जो एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जो मैंने वीडियो बनाया है उसका जो इंटेंशन है, उसका जो मोटिवेशन है, उसका जो मोटिव है, वो सिर्फ यही बताना है कि कलयुग में भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के जाप से ही संभव है, बाकी कोई तरीका नहीं है। क्योंकि और भी तरीका है तो उस प्रोसेस को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। इसके लिए फिर नियम चाहिए, संयम चाहिए, प्योरिटी शुद्धता चाहिए। तो आज के युग में वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अगर आप भगवान नाम का जाप करोगे तो निश्चित तौर पर आप ईश्वर की पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर सकोगे। और यही बात ज्ञान की है। तो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि वाल्मीकि जी के विषय में कहा गया था कि उल्टा नाम जपत जाना, उल्टा नाम जपत जो जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। उन्होंने तो सिर्फ उल्टे नाम का ही स्मरण किया था, वो ब्रह्म को प्राप्त हो गए थे, ब्रह्म के समान। अगर हम सही क्या कहते हैं सही नाम का जप करेंगे तो डेफिनेटली आप भी उस ब्रह्मत्व को प्राप्त होंगे और आपके अंदर कोई भी ज्ञान शेष नहीं रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार जप करके देखिए,